बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बहू ने सास से कहा कि आज हमको तो गाड़ी दिलवाओ, कुछ भी हो जाए गाड़ी में बैठने। अब तुम देखा बूढ़ी पुरानी दुकनिया कहते कि लोभ करा पुरानी मटकन से तो ऐसा प्रेम करा कि मटका फूट जा सो रोक दे। अब बहू ने रटना लगा दी, सास के पास पैसा नहीं है, लड़का कोई नौकरी नहीं करता। बहू कह रही मोटरई में बैठे हैं, पतो का कह रही बहू, चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार। और क्या कहती है बहू? बहू क्या कह रही है? चाहे सास बिके चाहे ननद बिचे, चाहे सास बिचे चाहे ननद बिचे, चाहे सास बिच जाए। अब सास की बात आई तो सास बता रहे, चाहे सास बिचे चाहे ननद बिचे, चाहे सास बिके या ननद बिके, चाहे बिक जाए जय हो, चाहे बिक जाए जय हो, चाहे बिक जाए ननद चिड़ार चिड़ार, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार। अब देख लो भजी चाहे बेच जाओ, लेकिन बहू मान है नहीं, ऐसे शांत रहना। जमाने को देख के काम करोगे तो सुखी रहोगे, जमाने को देख के बदल जाओ। आज बहू ने रटना लगा दी कि हमको तो गाड़ी में बैठना है। हरा रुमाल जानते हो क्या होता है? जी कहे जा कल कटिंग कराया जी जमाई राजा की से, जिन्ना कल से तो जमाई राजा की कटिंग तुम जानते ही हो क्या करें। हरा रुमाल होता है हम और आपकी जो खेती होती है, चाहे खेत भी बच जाए लेकिन हम मोटर कार में बैठेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम और आपके पास में जैसी व्यवस्था है तैसी व्यवस्था में रहना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हम और आपकी तो जीवन की कथाएं हैं, तो जिस व्यक्ति की पहले व्यथा होती है उसी व्यक्ति की कथा होती है। पहले सब व्यक्ति की कथा कैसे बनती है, उसकी पहले व्यथा हुई है, फिर उसके बाद में भगवान कथा बनाते हैं। सत्यम परम धीमहि, भगवान कन्हैया कहते हैं सत्य ही हमारा जीवन है। सत्य आप बोलोगे उससे उद्धार हो जाएगा। ऐसे कन्हैया को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज कन्हैया के 16,108 विवाह होते हैं और भगवान कन्हैया अपने द्वारका में रहते हैं सभी भटरानियों के साथ में। यहाँ कन्हैया के देखिए कन्हैया का एक सबसे सुंदर सरल स्वभाव का व्यक्ति कौन? सुदामा जी महाराज। कन्हैया जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, देखिए आज हम और आपको फूलों की होली खेलना है, फूल को ले आओ घर से, बताओ फूल नहीं है खाओगे घर? हमने भी मंगा ला 2 बोरी भरी खूब चकाचक। आज शनिवार है तो खूब फूल मिल गया है। सब लोग 5 बजे पे भगवान की होली खेलेंगे हम सभी भक्त मिलकर।
आज द्वारकाधीश भगवान अपनी पटरानियों के साथ रहते हैं और कन्हैया का मित्र जो सुदामा, कन्हैया जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए सबसे पहले कन्हैया की मित्रता सुदामा से हुई। गुरुकुल में क्यों हुई कि उसी विद्यालय में कन्हैया पढ़ते थे, उसी विद्यालय में सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज आज गुरुकुल में कन्हैया की मित्रता हुई। देखिए यहाँ कन्हैया के विवाह हुए और वहाँ सुदामा जी महाराज जब विद्यालय में थे, गुरु माता ने कन्हैया को चना दिए थे। कन्हैया जब आप जंगल में जाओगे, जंगल में सुदामा और आप लकड़ियों को जब लेकर आओगे जंगल से, तो इन चनों का प्रसाद आप पा लेना। आज सुदामा जी महाराज के लिए गुरु माता ने तो कन्हैया के लिए एक पोटली में चने बांध दिए। वही चनों के कारण देखिए सुदामा जी महाराज को कितना कष्ट मिलता है। जब सुदामा जी महाराज जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए, वो कन्हैया उसी समय जोर से बारिश हुई। कन्हैया पेड़ पर बैठे हैं, वो सुदामा जी महाराज। जब सुदामा जी महाराज को भूख लगी, उसी समय देखिए सर्दी हो तो भूख सताती है और पैसा हो तो गर्मी सताती है। आदमी के पास पैसा होता है तो बहुत गर्म होता है वो व्यक्ति, किसी को समझता नहीं है। वो ये कहता है कि हम सब निपट लेंगे। आज सुदामा जी महाराज को जैसे भूख सताने लगी सर्दी में, कन्हैया नीचे की डाली पर बैठे हैं और सुदामा जी महाराज ऊपर की डाली पर बैठे हैं। घोर बादल है, तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है और कन्हैया कांप रहे हैं और सुदामा जी महाराज कांप रहे हैं। सुदामा जी महाराज जब कांपते कांपते सुदामा जी महाराज को याद आया कि हमारी गुरु माता ने हमको चने दिए थे। सुदामा जी महाराज ने उन चनों को पाया और जब चनों को पाया तो दांत किटकिटाने लगे। कन्हैया से कहने लगे, क्या कहने लगे सुदामा जी महाराज? जब कन्हैया ने आदेश किया, कन्हैया हमको भूख लग रही है। कन्हैया कहते हैं सुदामा जी महाराज से, और सुदामा जी महाराज ऊपर की डाली पर बैठे हैं। आज सुदामा जी महाराज ने उन चनों को पाया और कन्हैया कहते हैं कि आपके दांत किटकिटा रहे हैं क्या? सुदामा जी महाराज कहते हैं, हक किसी का नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का हक खा लिया तो भोगना पड़ेगा। भगवान कन्हैया का भी सुदामा ने हक पा लिया था। वही चनों के कारण सुदामा जी महाराज कितने परेशान हुए, आगे देखिए बताएंगे कथा के माध्यम से। जब सुदामा जी महाराज जंगल से लौटते हैं और कन्हैया लौटते हैं, और गुरु माता के सामने कन्हैया हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, हे मैया हम जंगल से आए हैं, हमको भोजन प्रसादी दो, बहुत भूख लग रही। तो मैया ने कहा कि कन्हैया हमने आपको और सुदामा जी को चने बांध दिए थे, आपने उनको नहीं पाया। भगवान सब जानते थे। जब सुदामा जी महाराज चने की पोटली को खोल रहे थे तो भगवान कन्हैया सब समझ रहे थे कि आज सुदामा जी हमसे झूठ बोल रहे हैं। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, होए निर्धन के होए निर्धन के होए चोरी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र करी चोरी। गुरु से कभी छिपाना नहीं चाहिए और मित्र से कपट नहीं करना चाहिए।
आप आज के समय में देखा मित्र मित्र को ही कपट देते, बिना के संग रह रहा है, बिना वो कपट के फेंकिया वो बता नहीं रहा। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोई। आज यही हुआ जहाँ कन्हैया ने मैया से कहा तो मैया ने कह दिया हमने सुदामा जी को चने दिए थे, तुम चने क्यों नहीं पाया? हमें भूख लग रही थी कन्हैया, तुमने चने को क्यों नहीं पाया? कन्हैया कहते मैया सुदामा जी ने हमको नहीं बताया। कहने लगे वो पोटली तो बारिश की वजह कहीं छूट गई। देखिए वही समय आता है, आज सुदामा जी महाराज उस विद्यालय में से पढ़कर अपने घर को जाते हैं, वो द्वारकाधीश भगवान में। इसी भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, श्री राधा रानी को। आइए दो बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में सुदामा चरित्र की जो कथा है हम आपको विधिवत सुनाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज सुदामा जी महाराज अपने नगर में रह रहे हैं देखिए, और यहाँ कन्हैया द्वारकाधीश भगवान अपने द्वारका में रह रहे हैं। जब द्वारका में रानियों के साथ रह रहे हैं कन्हैया, यहाँ सुदामा जी महाराज को कोई पता नहीं है कि हमारा कन्हैया कहाँ है, लेकिन कन्हैया का भजन करते थे, कन्हैया को भगवान मानते थे, कन्हैया का पूजन पाठ करते थे, तो कन्हैया को भोग लगा लेते थे।
सुदामा जी महाराज तभी भगवान को भोग लगाने के बाद तभी प्रसादी पाते थे। आज सुदामा जी महाराज तो इतने विद्वान थे। देखिए यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज की पुत्री वह विवाह योग हुई। जब गर्गाचार्य जी महाराज की पुत्री विवाह योग हुई, वह पुत्री का नाम है सुशीला। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपनी पुत्री के लिए घर देखना प्रारंभ कर दिया। जब घर देखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज भी इतने गरीब व्यक्ति, तो उनके पास कुछ देने के लिए धन नहीं है। आज सुदामा जी महाराज वो गर्गाचार्य जी महाराज जैसे देखने आते हैं। सुदामा जी महाराज विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज के पास में भी धन नहीं है। आज सुदामा जी महाराज का विवाह तय होता है, कहाँ होता है? सुशीला के साथ में। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने विवाह तय कर दिया। देखिए सुदामा जी महाराज का जब विवाह तय हुआ, तो सुदामा जी महाराज विवाह करने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं। तो सुदामा जी महाराज के पास में इतना धन नहीं है कि अपनी पत्नी के लिए कोई नई साड़ी लेकर शादी में जा सके। अपनी पत्नी का कोई श्रृंगार का सामान नहीं ले पाए सुदामा जी महाराज। और यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज आंखों से आंसू बहा रहे हैं कि आज हमारी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। सभी लोग शांति बनाए रखें। गर्गाचार्य जी महाराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू क्यों बह रहे हैं? कि आज हमारे पास में धन नहीं है, तो हमारी पुत्री के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू क्यों बह रहे हैं? जिस माता पिता के पास धन नहीं होता है, उस पुत्री से पूछो, वो विवाह में भी शौक पूर्ण नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि पिताजी जो लेकर आएंगे उसी से हम अपना विवाह संपन्न कर लेंगे। वो पिताजी के सामने अपनी इच्छाओं को नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? तो उसको पता है कि हमारे पिता के पास कितना धन है, कितना नहीं है। आज गर्गाचार्य जी महाराज रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज की बारात पहुंचती है। देखिए जब सुदामा जी महाराज की बारात पहुंची, सुशीला के साथ में देखिए भगवान के भक्त जो सुदामा जी महाराज हैं, उनका विवाह होता है। जब भगवान के भक्त का विवाह होता है, गर्गाचार्य जी महाराज अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। विवाह जब संपन्न हुआ, विदाई के समय गर्गाचार्य जी इतने रोए कि वो है अपने शरीर को बस में नहीं कर सकते, तो मूर्छित हो जमीन पर गिर गए। यहाँ पुत्री भी आंखों से आंसू बहा रही है। क्यों बहा रही है? कि जब सुदामा जी महाराज सुशीला के साथ में खड़े हैं, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने सुशीला के हाथ पर सिर को सहलाया। जैसे सिर को सहलाने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, सुशीला की साड़ी फटी हुई है, वह साड़ी में छिद्र है। और जैसे ही हाथ साड़ी दीदी और रोने लगी जोर से। हे कन्हैया, आज हमारे पास ऐसा कोई वस्त्र नहीं है कि जिससे हमें अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर सकूं। इतना नया कोई वस्त्र नहीं है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सुदामा जी महाराज के पास इतना धन नहीं था कि सुशीला के लिए कोई श्रृंगार लेकर जाए। आज भगवान को याद कर रही है। कौन कर रहे हैं? सुशीला भी भगवान को याद कर रहे हैं कि आज हमारे पिता के पास में धन नहीं है, लेकिन पिता जैसे जगह भेज देगा हम खुशी रहेंगे। आपने विचार करो, आप लोग माता पिता अपनी पुत्री को कहीं पर भी भेज दो, विवाह कर दो, गरीब हो अमीर हो,
जैसी परिस्थिति में माता पिता विवाह कर देते हैं, बिटिया वैसी ही परिस्थिति में वहां रहती है। और आप गाय को देखना, गाय को आप जहां बांधोगे भूखी प्यासी बनी रहेगी। इसी प्रकार बिटिया भी होती है। गाय भी कुछ नहीं बोलती है, इसी प्रकार बच्ची भी नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? तो उसके माता पिता ने संस्कार दिया है। जैसी परिस्थिति में आपने हमको भेजा है, हम उसी परिस्थिति से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन हम आपकी जो शान है, आपकी इज्जत बनी हुई है, उस इज्जत में हम दाग नहीं लगने देंगे। आज सुशीला सुदामा जी महाराज के साथ में देखिए विदाई होती है और आते हैं। जब आते हैं कहाँ आते हैं? आंखों से आंसू बह रहे हैं, उस सुदामापुरी में आती हैं। जब सुदामापुरी में आती हैं तो सुदामा जी महाराज के पास तो कोई नया मकान नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी बनी है। सुदामा जी महाराज अपने भवन में रहने लगे, पत्नी के साथ में भगवान का भजन कर रहे हैं। पत्नी कन्हैया को भगवान मानते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। आज के समय में पत्नी पूजा करें, कौन नहीं करता पूजा भगवान की? स्वार्थ घट रहा हो सी भगवान की पूजा करते। पता तो मैं जैसे लॉकडाउन लग गया, उसको कई बच्चा पास हो गया, जो कहते लॉकडाउन ही लग रहा है। लॉकडाउन लग जाए तो पास हो जाएंगे। कछु जन इनके पेपर हाउस भगवान ने दीपक धरा तो पास कर दीजिए। भगवान ने मिठाई का डिब्बा है। आज भगवान के लिए देखिए दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करते हैं। कुछ समय बाद सुदामा जी महाराज के एक बालक का जन्म हुआ और योग बना भगवान की कृपा से सुदामा जी महाराज की दूसरा पुत्र हुआ। ऐसे ऐसे भगवान की कृपा से सुदामा जी महाराज के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। जब 4 पुत्र पैदा हुए, 2 व्यक्तियों का तो पेट भरने के लिए अन्न नहीं है घर में, आज 4 पुत्रों का पेट कैसे भरेंगे? आज के समय में एक बच्चा पैदा हो जाता है तो हम और आप उसका खर्चा नहीं चला पाते, क्योंकि इतनी महंगाई है। और सुदामा जी महाराज के पास कुछ भी नहीं है। बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, इनको क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे? जब चौथा पुत्र का जन्म हुआ, देखिए उसी समय संत बने महात्मा होते हैं। संत महात्मा आते हैं और कहाँ आते हैं? सुदामा जी महाराज की कुटिया पर। तो सुदामा जी महाराज की कुटिया पर आते हैं और कहते हैं हमको भिक्षाम दे। भाई संत कौन है? भगवान कन्हैया। कन्हैया संत के भेष में आए। अच्छा, हम आपको एक बात बताएं, संत महात्मा अपने द्वार पर आते हैं तो वो क्या उपदेश देने आते हैं हम और आपको? वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं आते हैं, वो ये उपदेश देने के लिए आते हैं कि कुछ पूर्व जन्म में हमने ऐसा पाप किया है कि आज दर दर की ठोकर खाकर हमको पेट भरना पड़ रहा है। आप भी भूल मत कर देना ऐसी कोई, जैसे हम आपकी दैरी पर भटक रहे हैं, आप भी किसी की दैरी पर मत भटकें। भगवान समझा रहे हैं, भगवान इशारा करते हैं कि ऐसा कोई कर्म ना करो कि जिससे दर दर की ठोकर खानी पड़े। आज संत महात्मा भगवान के वेश में आए हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि। को यहाँ सुशीला देखे, सुशीला कहाँ अपने भवन में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे संत महात्मा ने कहा भिक्षाम देहि, तो भगवान के भक्त सुदामा जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं और सुशीला बाहर निकलती हैं। बाहर क्यों निकलती हैं? कि कोई भिक्षा मांग रहा है हमारे द्वार पर, हमारे पास तो कोई भिक्षा भी नहीं है। जहाँ इतना संत ने कहा कि भिक्षाम देहि, सुशीला की आंखों से आंसू बहे।
आंसू क्यों बहे? तो प्रभु आज आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं क्या? तो सुशीला कहती हैं संत महात्मा से कि आज हमारे घर में सूतक लगा है प्रभु, आज हम आपको भिक्षा नहीं देंगे, आप 2-5 दिन बाद आ जाना, हमारे यहाँ से सूतक निपट जाएगा, हम इसके बाद में आपको भिक्षा दे देंगे। यहाँ सुशीला के पतिदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं। संत बने महात्मा कहते हैं सूतक 2 प्रकार का होता है, एक मरण का होता है, जन्म का होता है। आप ये बताओ किस चीज का सूतक है आपके? सुशीला आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सुशीला ने कहा महात्मा जी हमारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। तो महात्मा जी खुश हो गए। महात्मा जी खुश क्यों हुए? तो महात्मा जी बोले कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, फिर तो हम आपके यहाँ से बधाई लेकर ही जाएंगे। सुशीला और चिंतित हो गई। जब सुशीला चिंतित हो गई लौट कर भीतर आती है, स्वामी से कहती है स्वामी कोई संत महात्मा है और वो भिक्षा मांग रहे हैं। देखिए अभी संत महात्मा क्या मांगते हैं, दोनों पति पत्नी आते हैं भिक्षा में। संत बने महात्मा क्या मांग रहे हैं सुशीला से? गरीबी। हमको आप भिक्षा में वही गरीबी देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे राहुल भार्गव जी आए हैं, पाठक जी आए हैं, इनकी समस्त टीम को मैं व्यासपीठ से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। एक बार सभी भक्त लोग ताली बजाएं। आज सुशीला और अपने स्वामी को लेकर आती हैं और भगवान संत बने भगवान खड़े हैं उनके द्वार पर। वो कहते हैं आप हमको भिक्षा में अपनी गरीबी दे दो। भगवान ने वही सुदामा जी महाराज को वहीं आशीर्वाद दिया और सुशीला को आशीर्वाद देकर तो भगवान अपने धाम को जाते हैं। और यहाँ जब उस नगर में एक फल वाली मैया आती है वो कहती है फल ले लो, फल ले लो, आवाज जोर से लगाती है। तो देखिए सुशीला अपने पुत्रों को कानों को बंद करती है। क्यों कानों को बंद कर दिया? कि हमारे पुत्र यदि फल की आवाज सुन लेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हम अपने पुत्रों के लिए फल कैसे ले लेंगे? आज चारों पुत्र भूखे पड़े हैं, अपने पेट को बांधती हैं सुशीला, अपने पुत्र के पेटों को बांधती हैं। इतना अन्न नहीं है कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। बुढ़िया मैया कहती है फल ले लो। एक पुत्र के कानों में आवाज जाती है तो कहती है मैया हमको फल लेना है। वह पुत्र लटना लगाने लगा तो मैया कहती है हम दिलवा देंगे, अभी पिताजी भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद में हम आपको फल दे देंगे। आज हम खुश आंसू बह रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। हे ईश्वर, हे विधाता, तुमने हमारे जीवन में इतना दुख क्यों दिया? आज सुदामा जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मेरी पत्नी भी भूखी पड़ी है, तो मैं 5 घर से मांगता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ। आप देखिए, विचार करना, जब आपके पास गरीबी होती है
तो आपके कोई रिश्तेदार काम में नहीं आते, दोस्त यार भी काम में नहीं आते। जब गरीबी आपके पास होगी कोई आपका साथ नहीं देगा। जब आपके पास पैसा होगा तो सब लोग आपके पास चल कर आएंगे। कहते हैं ना कि धन रखा हो तो धन वहीं पहुंचता है जहां धन का खजाना होता है। इसी प्रकार यदि आप धनवान हैं तो धनी व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, और आप गरीब हैं आपके पास कोई नहीं आएगा। आप उसके द्वार पर जाओगे तो वो ये मुख इधर उधर को कर लेगा कि कुछ मांगना नहीं, कुछ हमारे पास मांगने के लिए तो नहीं आई है। आप फोन भी लगाना तो फोन भी अटेंड नहीं करेंगे, कह देंगे कि हम व्यस्त थे भैया, यदि बाद में फोन वो करेंगे लौट कर तो व्यस्त है। क्योंकि गरीबी एक ऐसी है कि हर किसी को झुका देती है, हर किसी को भी परिस्थिति दिखा देती है गरीबी। आज सुशीला तो रो रही है, तो अपने पुत्रों को भगवान के भजन में बिठाती हैं। जो भगवान का भजन करते हैं तो जब भूखे होते हैं तो भगवान का भजन भी नहीं होता है। कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला, और जो डरी तुम्हारी कंठी माला। जब भूखा पेट होता है तो भगवान का भजन भी नहीं होता है। तो हम और आप भोजन करने के बाद भगवान का भजन करते हैं। इतना भोजन नहीं करो कि उससे भोजन से आलस आ जाए। आज कन्हैया को याद कर रहे हैं पति पत्नी, और कन्हैया का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज सुदामा जी महाराज और सुशीला कन्हैया का भजन करती हैं। जब भजन करती हैं तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा कब करते हैं? जब भजन करोगे तभी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हम लिखा के आए हैं किस्मत में। ये वास्तव में है, बात सही है कि उन लोगों का इतना बैंक बैलेंस है भजन का कि वो लिखा कर आते हैं, वो सुख भोगते हैं, और जिसका भजन नहीं है उन लोगों को दुख मिलता है। तभी तो कहते हैं कि इस जन्म को भी सुधार लो। अगला जन्म आपने नहीं सुधारा तो इस जन्म को भी आप नहीं सुधार पाओगे। आपका इस जन्म में भी कुछ नहीं हुआ तो अंत समय में फिर भगवान के धाम को नहीं जा पाओगे।
आजकल तो सबरी मैचिंग में डरी मैचिंग कालो ही होवे पेंट काली ही होवे सेट काली ही होवे टोपी पूरी दुनिया मैचिंग में है क्या करें देखा तुम मकान भी मैचिंग को होगा आजकल पर्स मैचिंग को मोबाइल मैचिंग को जूता मैचिंग को सारी व्यवस्थाएं देखो एक मैचिंग की माला ढूंढो भगवान का भजन हो हमने आप लोगों से कहा था कि मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए ठाकुर जी को वही चंदन लगाते हैं वही आप अपने मस्तक पर लगाओगे तो भगवान समझ जाएंगे कि ये हमारा भक्त है लेकिन चंदन नहीं लगाते आप देखते हैं सूना माथा पड़ा है कई कई तो ऐसे ब्राह्मण हैं कि भी मस्तक पर चंदन लगा ही नहीं सकते ब्राह्मण को तो मस्तक पर चंदन जरूरी है ब्राह्मण के मस्तक पर यदि चंदन नहीं है तो वो चांडाल के समान रहता है ब्राह्मण उसका दर्शन करने का अधिकार नहीं है चांडाल बताया भगवान ने कि यदि आपके मस्तक पर चंदन नहीं है उस ब्राह्मण के तो वो चांडाल होता है ब्राह्मण लेकिन चंदन लगावे में तो बहुत शर्म लगा चंदन लगा ही नहीं सकते क्योंकि कलयुग ने ऐसी बुद्धि कर दी है अपने धर्म को भूलते जा रहे हो आप लोग कहने का भाव है अपने धर्म की रक्षा आप लोग करोगे तभी धर्म बचा रहेगा आपका ना तो आपके धर्म को बचाने की जगह तो कोई है ही नहीं अधर्म करने वाले व्यक्ति कितने हैं इस पृथ्वी पर आज सुदामा जी महाराज आज सुदामा जी महाराज भगवान कन्हैया का भजन कर रहे हैं जब पुत्र ने माँ से कहा है माँ 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए हमारे लिए भोजन नहीं है तो माँ ने एक पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उस पतीले में क्या डाल दिया कंकड़ और पत्थर डरे जब कंकड़ और पत्थर डरे हैं और पुत्रों से कहा हे पुत्र तुम्हारे लिए भोजन बना रही हूँ कृपया शांत रहना तब तक ठाकुर जी का भजन करते रहो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं चारों पुत्र लेकिन उनके पास में जो पतीली रखी है उसमें चावल की जगह कंकड़ और पत्थर उस पानी में उबल रहे हैं देखिए आज तो मैया से पुत्र कहते हैं माँ बहुत देर हो गई माँ अभी तक तुम्हारा भोजन पका नहीं माँ बच्चों को समझाती है क्यों समझा रही है इसलिए समझाती है तो उसमें कोई चीज तो है नहीं कंकड़ पत्थर है वो कभी पकते हैं क्या उसी पतीले को जैसे नीचे फैलाया ठाकुर जी की कृपा से उसमें एक चावल पड़ा हुआ है सुदामा जी महाराज ने उस पतीले में से चावल निकालकर ठाकुर जी को भोग लगाया और कन्हैया देख रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं और रुक्मिणी मैया से कह रहे हैं देखो एक चावल में से ही सुदामा हमको भोग लगा रहा है एक ही चावल में से भगवान को आधा करके भोग लगाते हैं वो आधा खुद पाते हैं ऐसे भगवान द्वारकाधीश को हम बारंबार प्रणाम करते हैं हे प्रभु इन भक्तों के ऊपर कृपा करना जब ज्यादा गरीबी होती है तो पत्नी कहती है कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है हम और आप भी विचार करते हैं अपने पास पैसा नहीं होता है तो आशा लगाते हैं कि चलो हमारा कोई भाई होगा तो हमको भाई व्यवस्था कर देगा दोस्त होगा यार होगा रिश्तेदार भी होगा तो वो आपकी मदद कर देगा पत्नी ने जैसे कहा स्वामी से कि स्वामी तुम्हारा कोई मित्र नहीं है जहां मित्र की बात आई सुदामा जी महाराज को कन्हैया याद आ गया
हाँ, एक मित्र तो है हमारा। और सुशीला जानती है, सब कुछ जानते हैं कि हमारे स्वामी कभी किसी से मांगते नहीं हैं, और मांगना उसी से चाहिए जिसके पास सामर्थ्य हो, और सामर्थ्यवान व्यक्ति ही हम और आपकी मदद कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जी, कन्हैया द्वारका में बैठे हैं, और कन्हैया के द्वारपाल कहाँ खड़े हैं? द्वारकापुरी में। आज सुदामा जी महाराज को सुशीला तैयार करती हैं, और क्या कहती हैं कि तुम अपने मित्र के पास जाओ। और मित्र के पास जाने के लिए सुदामा जी महाराज ने कहा कि जब मित्र और गुरु के पास जाना चाहिए तो कुछ वस्तु लेकर जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। आज सुशीला देखिए अपनी पड़ोस में जाती हैं, पड़ोस में पहुंचती हैं और कहती हैं आज हमारे स्वामी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमको भिक्षा दे दो। देखिए जब सुशीला पहुंचती हैं, वही पड़ोस की कुछ माताएं अपने दरवाजे को बंद कर लेती हैं, और जब दरवाजे को बंद करती हैं, सुशीला एक घर में दूसरे घर पहुंचती हैं। कैसे जब भगवान के लिए एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई, और जब चावल लेकर मुट्ठी लेकर आई, और एक फटे हुए वस्त्र में उन पोटली को बनाना प्रारंभ किया। बनाने से पहले सुशीला ने एक पत्र लिख दिया था। उस पत्र में अपना पूरा दुख का वर्णन कन्हैया के लिए लिख दिया, क्योंकि हमारे स्वामी कहेंगे नहीं, हमारे स्वामी कभी किसी से मांगते नहीं हैं, इसलिए उस पत्र को उस चावल की पोटली में बनाकर रख दिया। आज सुदामा जी महाराज कहाँ चलते हैं? देखिए भगवान कन्हैया के पास में चलने के लिए तैयार हुए, और सुशीला ने सुदामा जी महाराज के पैरों को छुआ और प्रणाम किया, और सुदामा जी महाराज चलते हैं अपने भवन से, और भगवान कन्हैया का भजन करते हैं। और क्या करते हैं? जा रहे हैं रास्ते में और गाते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज कहाँ? द्वारकाधीश भगवान के पास। यहाँ द्वारकाधीश भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सभी पटरानियों के साथ में। और सुदामा जी महाराज रास्ते में जा रहे हैं और प्रभु का भजन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बिहारी मुझको देना सहारा, बिहारी को देना सहारा। रास्ते में जा रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, ये कन्हैया हमको आप सहारा दो। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और क्या कहते हैं? तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। रास्ते में जा रहे हो, भगवान का भजन करके जा रहे हैं, पैरों में न खड़ा हुए हैं, ठंडे पैर भगवान के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। और तू ही मेरी केसती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके
सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं। और क्या कहते हैं, रास्ते में जा रहे हो पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हर किस्में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।